हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसी चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर, UPPCL, JEE, DRDO, इन सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक JEE की सारी क्लासेस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी वाई क्लासेस चल रही हैं साथियों। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स JEE की तो ज़रूर क्लास पे जाइए और सारी क्लासों को देखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु एवं वनस्पति ऊतक। जंतु एवं वनस्पति ऊतक से संबंधित सारे वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे दोस्तों। तो आज क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि बहुत सारे चुनिंदा क्वेश्चन को लेकर आए हैं साथियों वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला है, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर है हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औतकी यानी हिस्टोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही थोड़ा फास्ट में करेंगे क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन हैं। दूसरा है, हिस्टोलॉजी के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा मार्सेली मेल पीजी। क्या होगा? मार्सेली मेल पीजी, इटली के रहने वाले हैं साथियों। अगला है, ऊतकों की कोशिकाएं परस्पर जुड़ी होती हैं। तो ऊतकों की कोशिकाएं कैसे जुड़ी होती हैं आपस में? अंतर कोशिकीय पदार्थों के माध्यम से ऊतकों की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं की कुल कितनी संख्या होती है? दोस्तों, सामान्य मानव शरीर में 10⁴ कोशिकाएं 10⁴ कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती है? 10⁴। ठीक है साथियों। एक ही ऊतक और प्रकृति की कोशिकाओं को कहा जाता है। एक ही उत्पत्ति और प्रकृति की कोशिकाओं को ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक। अंतर कोशिकीय पदार्थ का श्रावण किया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बिचॉट। बिचैट नामक वैज्ञानिक ने ऊतक शब्द का उपयोग किया था। कोशिका कला के आर पार कोशिकाओं का सारा आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऊतक द्रव के द्वारा, यानी अंतरालीय तरल द्वारा। दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को अगर आपको पता है तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए और नहीं पता है तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला है, वयस्क शरीर के सारे ऊतक बनते हैं। कैसे बनते हैं? प्राथमिक जनन स्तर से बनते हैं, यानी प्राथमिक जनन स्तर से ही ऊतक का निर्माण होने लगता है। संग्रह का कार्य करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो दोस्तों, संग्रह का कार्य करने वाला ऊतक फसीय ऊतक होता है, यानी फैटी टिश्यू को कहते हैं कि वो संग्रह का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। पूरे शरीर में सर्वाधिक फैलाव किस ऊतक का होता है? नोट करते जाइए साथियों। ये चीज़ें वन लाइनर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरे शरीर में सबसे अधिक कौन सा ऊतक फैला होता है? सामान्य या ढीला संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? सामान्य या ढीला संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये पॉइंट नोट करिए। हानिकारक और मृत कोशिकाओं का भक्षण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? यानी कि जो सेल खराब होते हैं, हानिकारक होते हैं, उन कोशिकाओं को कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो उसे भक्षण कर लेती हैं, यानी नष्ट कर देती हैं। उसका नाम क्या है? उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैंग्रोफेजेज। मैंग्रोफेजेज जो सेल्स होता है वो हानिकारक और निरर्थक और मृत कोशिकाओं का भक्षण कर लेते हैं। आशा करता हूँ आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। किसके मैट्रिक्स में फाइब्रोसाइट कोशिकाएं अधिक होती हैं? आंसर है सघन तंतुमय संयोजी ऊतक। अगला है, स्नायु का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या है? पीले इलास्टिक संयोजी ऊतक द्वारा स्नायु का निर्माण होता है। नोट करते जाइएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला है, स्नायु शरीर के किन भागों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जहाँ लोच की आवश्यकता होती है
वहाँ पे स्नायु पाया जाता है। यानी कि शरीर में जिस जगह लोच की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें उंगलियां या हाथ पैर वगैरह मोड़नी होती है, तो वहाँ पे लोच की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे स्नायु पाया जाता है। स्नायु का इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है दोस्तों ये आपको लग रहे होंगे बहुत इजी, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे लिखा है उपास्थि में मैट्रिक बना होता है, यानी उपास्थि का जो मैट्रिक होता है वो किसका बना होता है, तो कॉन्ड्रीन का बना होता है। किसका? कॉन्ड्रीन का बना होता है। और दोस्तों उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बताइए, इसका आंसर जवाब दीजिए आप कमेंट में फटाफट। उपास्थि में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है। अगला टॉप पॉइंट है उपास्थि की सतह पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है। नोट करिए फटाफट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरिकार्डियम की झिल्ली जो होती है वो उपास्थि की सतह पर पाई जाती है। ठीक है साथियों, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का कार्य करता है, कौन करता है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो होता है वह एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ये वन लाइनर है, लेकिन यह वन लाइनर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट करते जाइएगा। शरीर के नष्ट हुए ऊतकों की मरम्मत का कार्य किस ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसका आंसर होगा संयोजी ऊतक द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, शरीर के विभिन्न भागों में खनिज, लवणों, हार्मोन और गैसों आदि को लाने जाने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, संयोजी ऊतक द्वारा ये सभी चीज़ों को ले जाने का कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी का प्री क्वेश्चन है। रुधिर किस प्रकार की टिश्यू है, तो रुधिर किस प्रकार की टिश्यू है, सरल संयोजी ऊतक है, सरल तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि में सर्वाधिक मात्रा किस लवण की होती है। नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिएगा। चलिए, अस्थि में सर्वाधिक मात्रा किस लवण की होती है, तो कैल्शियम फास्फेट की होती है। ये जो वन लाइनर है बहुत ही मेहनत से और छाट के मैंने तैयार किया है, खासकर रेलवे के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, तो इसे ज़रूर आप नोट करते जाइएगा और इसे याद कर लीजिए। अस्थि में सर्वाधिक मात्रा किस लवण की होती है, कैल्शियम फास्फेट की। नेक्स्ट है अस्थि का मैट्रिक्स बना होता है, नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए इसे। अस्थि का मैट्रिक्स किसका बना होता है, ओसीन नामक प्रोटीन का, ओसीन नामक प्रोटीन का बना होता है अस्थि। और ये लीजिए, जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कमेंट में मांगा था वो पॉइंट यहाँ पे आ गया कि उपास्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन से बना होता है, तो कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन से बना होता है। किसका, कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन से उपास्थि का मैट्रिक्स बनता है। दोनों को जरूर याद कर लीजिए, अस्थि और उपास्थि दोनों में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट और वेरी खास इंपॉर्टेंट, पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर ये आप करते हैं, ये आप याद करते हैं, तो और भी बच्चों से आप अपने आप को अलग करते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर, पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा कंडरा। हिंदी में बोलते हैं कंडरा, इंग्लिश में बोलते हैं टेंडोन। क्या बोलते हैं, टेंडोन। नेक्स्ट है हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा लिगामेंट यानी स्नायु। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है स्नायु की कंडराएं यानी कि टेंडोन। स्नायु की जो टेंडोन है वो किसका उदाहरण है, किस प्रकार का टिश्यू है, तो इसका आंसर होगा संयोजी तक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शरीर में कौन सी पेशी सर्वाधिक पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो रेखित पेशी होती है वो शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है। प्राणी की इच्छानुसार तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करने वाले पेशियों को क्या कहते हैं। जो इच्छा अनुसार कार्य करती हैं पेशियां वो होती हैं ऐच्छिक पेशियां। क्या होती हैं, ऐच्छिक पेशियां। किस पेशी का संकुचन हमारी इच्छानुसार नहीं होता है, वो है अरेखित या अनैच्छिक पेशियां। ठीक है दोस्तों, कौन सा पेशी ऊतक बहुकेंद्रीय होती है, यानी कौन सा पेशी ऊतक के बारे में कह रहा है, तो इसका आंसर होगा रेखित पेशी ऊतक जो है वो बहुकेंद्रीय होता है।
रेखित पेशियां मुख्यतः पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो रेखित पेशियां हाथ, पैर, गर्दन ऐसे अन्य जगहों में जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है। यानी कि नोट कर लीजिए, रेखित पेशियां एक प्रकार की ऐच्छिक पेशी है। हाथ, पैर, गर्दन इन सभी जगहों पे पाई जाती हैं। अगला है गति क्रिया में सहायक होती हैं। तो क्या सहायक होती हैं? कंडरा यानी टेंडॉन। टेंडॉन यानी कंडरा जो होती है वो गति क्रिया में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को अपनी जगह पर बनाए रखने वाला ऊतक क्या है? नोट करिए, फटाफट नोट करिए। स्नायु यानी लिगामेंट। स्नायु या लिगामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो नोट करिए, संकुचनशील पीले और श्वेत लचीले तंतुओं से बना होता है। ठीक है। स्नायु किसको जोड़ता है? अभी आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो जरूर आंसर बताएंगे इसको। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है स्नायु। और ऊतक को ऊतक से कौन जोड़ता है? बताइए फटाक से आंसर। स्नायु और कंडराएं किस प्रकार का ऊतक है? तो स्नायु और कंडराएं जो है वो संयोजी ऊतक हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं अस्थि का निर्माण करने वाले सेल्स को। हैवर्नियस नलिकाएं पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? स्तनधारियों की हड्डियों में पाई जाती हैं। पुरुषों और महिलाओं में वसा ऊतक शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों, जो वसा ऊतक होता है वह पुरुषों में 20% और स्त्रियों में 25%। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, मास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं वो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। आज वन लाइनर लाने का हमारा विचार नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि वन लाइनर प्रश्न करा दिया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और चुनिंदा वन लाइनर को लेकर हम आए हैं। टाइम लग सकता है कवर करने में ज़्यादा, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऊँट के कुबड़ में पाए जाने वाली वसा क्या करती है? तो दोस्तों, आपको हम पिछले क्लास में बता रखे हैं कि जो वसा ऊतक होती है वो शरीर के तापमान को बनाए रखती है, यानी वो तापरोधी की तरह कार्य करती है। तो क्या एक तापरोधक है जो शरीर से पानी की हानि को कम करता है। सामान्य वसा की अपेक्षा अधिक ऊर्जा वाली वसा कौन सी होती है? तो जो भूरी वसा होती है, ब्राउन फैट, वो उसमें अधिक ऊर्जा होती है। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, हल्के में ना लीजिए, टपक जाएगा एग्जाम में, फिर आप भी फंस जाएंगे। चलिए, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक जो है वो क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करती है। रुधिर और लसिका कौन सा ऊतक है? तो यह संवहन ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक यानी संवहन ऊतक। अगला है पादप ऊतक से। देखिए वनस्पति ऊतक में क्या पूछ रहा है। स्थायी ऊतक पौधे के किन भागों में पाया जाता है? तो स्थायी ऊतक जो पाया जाता है वो पौधों के मुलायम और हरे भागों में पाया जाता है। नोट करते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस ऊतक को आधारभूत या मूल ऊतक कहा जाता है? तो स्थायी ऊतक को बोला जाता है आधारभूत या मूल ऊतक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? आधारभूत या मूल ऊतक को स्थायी ऊतक कहते हैं। पौधों के शरीर का कौन सा ऊतक होता है? पौधों के शरीर का आधार कौन से ऊतक का होता है? तो स्थायी ऊतक का होता है। फ्लोएम और जाइलम का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। फ्लोएम और जाइलम का निर्माण किस ऊतक से किया था? और ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्थायी ऊतक से फ्लोएम और जाइलम का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों, आप फटाक से कमेंट में जवाब दीजिए कि फ्लोएम का क्या कार्य है और जाइलम का क्या कार्य है। जीवित और समव्यासी कोशिकाओं का समूह होता है मृदु ऊतक। क्या होता है? मृदु ऊतक को जीवित या समव्यासी कोशिकाएं कहते हैं। मृदु ऊतक का क्या कार्य है? खाद्य पदार्थ और जल का संचय करना। मृदु ऊतक का क्या कार्य है? खाद्य पदार्थों को और जल को संचित करना होता है।
मृदु ऊतक के रूपांतरण क्लोरेनकाइमा और एरेकाइमा। क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा जो है वो मृदु ऊतक का उदाहरण है। नोट करिए फटाफट। क्लोरेकाइमा कह रहा है क्लोरोप्लास्ट अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरेनकाइमा में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? क्लोरेनकाइमा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कैंपेनियन सेल पाई जाती है। तो कैंपेनियन सेल कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है? खनिज पदार्थों को, मतलब जो भी रसोई घर में खाना बनता है उसको सभी जगह पहुंचाना। एक तरह से एग्जाम्पल में फ्लोएम का यही कार्य है पौधों में। ठीक है दोस्तों। स्टोन सेल किसे कहते हैं? तो दृढ़ ऊतक को स्टोन सेल बोलते हैं। तेल ग्रंथियां किस ऊतक की बनी होती हैं? तो ग्रैंथिल ऊतक की बनी होती हैं तेल ग्रंथियां। बार बार सूत्री विभाजन की क्षमता किस ऊतक में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विभाज्य ऊतक पौधे में पाया जाता है। इसमें बार बार सूत्री विभाजन की क्षमता होती है। वृद्धि बिंदु किसे कहा जाता है? तो वृद्धि बिंदु किसे कहते हैं? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक को बोलते हैं वृद्धि बिंदु। किस ऊतक में निरंतर विभाजन के फलस्वरूप जड़ व तने की लंबाई में बढ़ते हैं? तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जो होता है उससे जड़ और तने की लंबाई बढ़ती है। पेड़ों में जो सिरों पे और जड़ों में भी सिरों पे जो ऊतक पाए जाते हैं वो शीर्षस्थ ऊतक ही पाए जाते हैं और इनके विभाजन से ही लंबाइयाँ बढ़ती हैं। पार्श्व विभाज्य ऊतक पौधों में कहाँ पाया जाता है? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक पौधों के तने तथा जड़ के पार्श्व मतलब साइड में पाए जाते हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिया कि ऊतक से संबंधित अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जाइलम में पाई जाने वाली विशेष संरचनाएं कौन सी हैं? तो जाइलम में वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, वाहिकाएं और जाइलम मृदु ऊतक और जाइलम तंतु, ये चारों चीज़ जाइलम में पाई जाती है। और जाइलम तंतु जो होती है बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए इसे दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। और ये पौधों को दृढ़ रूप से खड़े रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट है मूलों द्वारा यानी जड़ों द्वारा अवशोषित जल और लौड़ों को घोल को पौधों के सभी स्थानों तक कौन पहुंचाता है? आंसर है जाइलम। पौधों की पत्तियों द्वारा बने कार्बनिक खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो इसका आंसर है फ्लोएम। फ्लोएम रेशे बने होते हैं। तो फ्लोएम के रेशे किससे बने होते हैं? दृढ़ ऊतक से बने होते हैं। चालनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। आंसर है फ्लोएम में पाई जाती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वन लाइनर क्वेश्चन बायो के? अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी किस टॉपिक पे वन लाइनर का क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट में बताइए, ताकि उसी हिसाब के से आपके कमेंट के हिसाब से फिर अगली क्लास लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल पे आपको पता है करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, साइंस, जीके, जीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज चलती है साथियों, जिसमें यूपीपीसीएल, जेईई, डीआरडीओ, इसरो इन सभी तमाम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक जेईई की तैयारी कराई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम की थ्योरी वाली क्लासेस चल रही हैं साथियों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा साथियों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।